तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताने आपको जा रहा हूँ टॉप 10 ओवर पावर्ड एनिमे कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। सही है गाइस, तो गालियाँ नहीं देगा प्लीज़ कमेंट में, ये बहुत सही लिस्ट है। 10 पे हमारा होगा एक्सीलेटर, क्योंकि भाई देखो इसको मैंने एक्सीलेटर को 10 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल 5 एज पर इन अकेडमी सिटी, मतलब जो उसकी एनिमे है उस पर सबसे पावरफुल यही है। हिज एबिलिटी, मतलब इसकी जो एबिलिटी कॉल्ड है वो है वेक्टर कंट्रोल। एक्सीलेटर कैन मैनिपुलेट ऑल द वेक्टर, और इसके साथ ही कोई भी डायरेक्शन को कंट्रोल भी कर सकता है। और अब जो हमारा है 9th पे वो है एंटी स्पाइरल। तो भाई मैंने एंटी स्पाइरल को इसलिए 9 पे रखा है, तो आप लोग समझ रहे होंगे भाई इसे 9 पे क्यों रखा है, क्योंकि भाई इसकी पावर तो कमाल की है। ये अंधेरे में दिखता भी नहीं है, ये आराम से किसी को भी लपेट सकते हैं झटके में। मगर गाइस इससे आगे और भी पावरफुल बहुत पावरफुल ओवर पावर्ड कैरेक्टर आपको दिखने जा रहे हैं। तो गाइस इसकी मैं आपको एबिलिटी बता दूं, एंटी स्पाइरल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटोनिस्ट करेक्टर इन एनिमे है, और जो इसके एनिमे का नाम है वो है जो टेंगिन टोपा गरन लगन। इसके एनिमे का नाम ये है गाइस। वेक्टर मैनिपुलेशंस कर सकता है, मतलब ये वेक्टर मैनिपुलेशन कर सकता है, और ये अपने मल्टीवर में मतलब जो इसकी पावर्स मानी जाती हैं मल्टीवर प्लस टू हाई मल्टीवर्सल प्लस मानी जाती है गाइस। सही है गाइस, तो अब हमारा जो 8 पर कैरेक्टर है वो है हमारा सबका प्यारा रीनहार्ड। तो रीनहार्ड को मैंने इसलिए इस पर रखा है भाई क्योंकि इसकी पावर्स बहुत ही कमाल की हैं। ये सिर्फ अपने सिंगल शॉट से पूरी बिल्डिंग गिरा सकता है। उसकी फोर्स से उसकी तलवार भी तो शॉट टूट सकती है, मतलब वो मान रहे हो ना तो ताकतवर है। और गाइस इसकी जो फिजिकलिटी है और इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है उससे ये किसी को भी आराम से लपेट सकता है भाई, इसलिए मैंने इसको पे रखा है। सही है गाइस, तो हमारा अगला कैरेक्टर है 7th पे बोरोमोरू टेम्पेस्ट। ये कैरेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिससे छोटी सी उम्र में सिर्फ और सिर्फ छोटी सी उम्र में अपने पूरे जो उसकी वो थी जो पूरा इसका शहर था उसको लीड कर रहा था। ये अकेला उसको पूरा लीड कर रहा था, और ये असली में गाइस लाइव है कि ये ऑब्जर्व कर सकते हैं एनी क्रिएचर ऑब्जेक्ट एंड बुक। अगला कैरेक्टर हमारा है नॉसवोल्डी घोड़, जिसको मैंने सोच समझ के 6th पे रखा है। ये कैरेक्टर बहुत ही टाइट है। इसकी पावर ये है कि ये अपनी से धड़कनों से गॉड्स को मार सकता है, और मारा भी है। इस बंदे ने अपने एनिमे में अपने हाथ से एक चांद को हिला दिया था। और गाइस इसकी एनिमे में सिर्फ और सिर्फ 10% पावर ही दिखाई है। हालांकि 10% पावर में सोचते होंगे आप कि इसने इतना सब कुछ कैसे कर लिया, मतलब जो लोग कर नहीं पाते अपने फुल पावर में भी मतलब देर लगाते हैं, वो इस तब भी शुरू की 13 एपिसोड में कर लिया, क्योंकि उसके एनिमे में सिर्फ 13 एपिसोड आई हैं, और 13 एपिसोड में इसने ऐसा कुछ कर दिया है जो कोई भी नहीं कर सकता गाइस एनिमे में ऐसा कुछ। इसलिए मैंने इसको अभी 6 पे रखा है। आगे और भी टाइट कैरेक्टर आपको दिखने वाले हैं। हमारी कैरेक्टर है वो है बहुत क्यूट सी लैम्बे डेल्टा। तो आप देख के शॉक हो होंगे कि ये लैम्बे डेल्टा को मैंने एनोस सुपर क्यों रखा है, क्योंकि गाइस इसकी पावर्स और जो इसकी स्किल्स और इसका विजुअल पावर और इसकी जो स्पीड रिएक्शंस हैं वो एनोस से ज़्यादा है। ये बेशक एनोस से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ये डिज़र्व करती है गाइस 5 नंबर। इसको विच ऑफ सर्टेनिटी से जाना जाता है, और इसकी जो पावर है वो ये है कि ये टाइम मैनिपुलेशन कर सकती है, और तो और ये रिमोरू की तरह अपना ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है, किसी भी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो अगला कैरेक्टर जो हमारा 4 पर है वो है अकुतो साई। भाई अकुतो साई की पावर तो बहुत ही कमाल की है। ये भी टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है, ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है भाई, मतलब किसी भी हद तक। ये एक डीमन किंग है, मतलब ये सारे डीमनों का किंग है।
और जो अलग डीमन किंग्स होते हैं ये इसको भी मारा हुआ है, और ये जब भी एनोस से ऊपर है। ये बेशक अपनी धड़कनों से किसी को नहीं मार सकता, मतलब अपनी पावर से किसी भी गॉड को ये लपेट सकता है। और जो नंबर 3 पे आने वाला है वो शायद बिल्कुल इसकी जैसा है, मगर वो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर मुझे लगता है। लेकिन आप ज़रूर कमेंट में बताएगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो जो अगला हमारा गाइस जो करेक्टर है उसको हम कहते हैं वोंगलिंग। वोंगलिंग इतना पावरफुल है गाइस कि आप लोग को पता ही होगा डेली लाइफ है मॉडल की जिन्होंने देखी है। इसने अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी दुनिया ही रीसेट कर दी थी और टाइम रोक दिया था, मतलब एक जगह फ्रीज कर दिया था। ये भाई इसकी पावर बहुत टाइट थी। और जब ये जो वो था जिससे वोंगलिंग जब बहुत छोटा था ना गाइस, तो इसने ना एक डीमन किंग को मार दिया था, मतलब जिस सिर्फ 5 साल का होगा, अपनी आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन डीमन किंग ने फिर उसको परेशान करा, उसकी आइसक्रीम गिर गई। फिर वोंगलिंग ने तीसरी उम्र में सिर्फ एक मुक्का मार के उसको गिरा दिया था, मतलब मार दिया था। इतना पावरफुल बंदा ये इतनी छोटी उम्र में इससे ये कर दिया। मैं तो गाइस मानता हूँ ये 3rd पे डिजर्व करता है और ये 3rd पे ही आना चाहिए है। अगला हमारा करेक्टर जो 2nd पे है वो है हाईजुन। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, पर मैं बता देता हूँ। हाईजुन वैसे कोई भी एनिमे में नहीं है, मगर ये एक गेम में ज़रूर है, तो इसलिए मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ। और इसका एक एनिमे में भी ज़िक्र हुआ है जो है द DSR। इसकी पावर बहुत ही ताकतवर है, मतलब ये बैठे बैठे ही ये वोंगलिंग अकुतो को मार सकता है। ओके गाइस, तो अब हमारी 1 पे जो है वो है फेदरीन, लड़की, मतलब एक लड़की, मामूली लड़की 1 पर कैसे। भाई ये इतनी ताकतवर है ना कि ये बड़े बड़े लॉर्ड, मतलब जो इसके एनिमे का क्रिएटर था, इसने उसको तक मार दिया था, उसको तक मार दिया था गाइस, समझ रहे हो ना उसको। इसके जो डंडा है ये इसके बाद एंजल का निशान है, लेकिन ये एंजल नहीं मानी जाती, तो मैं तो इसको नंबर 1 ही दूंगा। और कामी टेंसी की बात मैंने गाइस इसलिए नहीं करी है क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इसको कामी टेंसी से ऊपर मान सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही टाइट करेक्टर है। और इसकी एनिमे का नाम भी है, लेकिन वो अभी मुझे याद नहीं है। और ये कसम से गाइस मैं इसको नंबर 1 डिजर्व कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत टाइट करेक्टर है, इसको कोई नहीं हरा सकता पूरे एनिमे में, कोई भी। इसको क्रिएटर ऑफ विच के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइम वर्क भी कर सकती है, टाइम को फ्रीज भी कर सकती है, और ये भी पूरी दुनिया को रीसेट कर सकती है चाहे तो। और ये भी अपनी एक उंगली हिला के पूरी दुनिया ख़त्म कर सकती है। टाइम के साथ अगली वीडियो में मिलूँगा, जब तक के लिए बाय बाय।